नमस्कार। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं। शब्द विचार क में हम लोगों ने शब्दों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़े थे। उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द पढ़े थे। फिर हमने रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ये समझाया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने शब्दों के प्रकार में ही अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें एकार्थक शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, है ना, युग्म शब्द क्या है, ये तमाम तरह के हमने पढ़े थे। आज हम शब्द विचार ख में जो है उसके अंतर्गत नया टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें पहले विकारी शब्द। जैसा कि हमने पहले संक्षेप में आपको समझाया था कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि विकारी शब्द के अंतर्गत जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियावाचक शब्द आते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वह है संज्ञा, जिसमें हम ये समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के और अधिक प्रकार करते हैं, तो वो क्यों करते हैं। इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपको आज की क्लास में मिलेगा। तो आप पूरी क्लास को सुनिए, समझिए, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा क्या है। वैसे संज्ञा का सीधा अर्थ होता है नाम, है ना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है संज्ञा का? नाम। ठीक है। तो हम जब परिभाषा की बात करते हैं संज्ञा की, तो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किसी प्राणी, है ना, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर। यानी संज्ञा में क्या क्या चीज़ें आएगी? प्राणी है वो भी संज्ञा में आएगा, वस्तु का कोई नाम है ना, वस्तु है तो वो भी संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी, स्थान भी है वो संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, भाव है कोई, है ना, तो वो भी संज्ञा ही कहलाएगा। किसी कोई अवस्था है वो भी संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी, गुण, है ना, या दशा, ये सब के सब क्या आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे आलोक। अब आलोक किसी का नाम है तो क्या है? प्राणी है ना, तो संज्ञा है। पुस्तक, है ना, पुस्तक भी जो है संज्ञा है ना। इसी प्रकार से जो है जोधपुर है, नगर स्थान का नाम है ये, है ना, तो ये भी जो है संज्ञा है। दया, दया है, ये क्या है? दया भाव है ना, संज्ञा है ये भी। बचपन, ये भी भाव है, अवस्था का भाव है ना। इसी प्रकार से आपका जैसे मिठास हो गया, गुण है ये, है ना। गरीबी हो गई आदि, ये जो अवस्था है ना, तो ये सब के सब जो क्या है? संज्ञावाची शब्द कहलाते हैं। तो क्लियर हो गया। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। क्लियर हो गया, है ना। अब बात आती है कि संज्ञा के प्रकार, है ना। तो आपने हो सकता है कई बार संज्ञा के किसी ने 3 प्रकार पढ़े होंगे, आप में से किसी ने 5 प्रकार पढ़े होंगे। कोई 5 प्रकार करते तो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको क्लास के अंत में बताऊंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा के जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितनी? 3 प्रकार की। तो जिसमें सबसे पहला जो है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। और वैसे मैं आपको बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है ना। व्यक्तिवाचक, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पर यहाँ व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्ति से नहीं है, ये भी ध्यान रखना, है ना। यहाँ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखिए ये 3 प्रकार की होती है। तो आप देख लिया, आपने दिख रहा है आपको लिखा हुआ। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है वो है भाववाचक संज्ञा। तो हम अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक है। व्यक्ति विशेष, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम परिभाषा समझ रहे हैं। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यह कहने को तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक का मतलब है विशेष। यहाँ व्यक्तिवाचक का अर्थ क्या हुआ? विशेष। वो विशेष नाम भी हो सकता है ना, विशेष कोई स्थान भी हो सकता है ना। इसी प्रकार से जो है विशेष व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये यहाँ व्यक्तिवाचक का मतलब विशेष से है, ठीक है। तो क्या परिभाषा बन गई? एक बार वापस देखिए, आप वापस समझिए इसको। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या परिभाषा बनी? व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? उदाहरण से आप समझिए, देखो जैसे व्यक्ति विशेष का उदाहरण देखिए आप, है ना। अभिषेक व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, तो है ना। अब अभिषेक का मतलब वो अभिषेक ही है ना। क्लियर हो गया। केवल मैं बोल देता कि व्यक्ति खड़ा है तो आप पूछते कि व्यक्ति कौन है भाई, क्या नाम है उसका, है ना। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न, अब कोई प्रश्न नहीं है आपका, है ना। व्यक्ति से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है, मतलब, है ना। तो अभिषेक हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया। ये गुंजन, है ना, गुंजन ये भी नाम हो गया कोई, ठीक है ना, व्यक्ति विशेष हो गया। कविता ये व्यक्ति विशेष हो गया। कामिनी, है ना, लोकेश ये क्या हो गए? ये सब व्यक्ति। यहाँ व्यक्ति विशेष का मतलब व्यक्ति से ही है केवल, ठीक है। अब जो आता है वस्तु विशेष, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगला क्या आता है? वस्तु विशेष। अब जैसे रामायण है, तो यहाँ पर्टिकुलर रामायण पुस्तक, यहाँ केवल पुस्तक दिया होता तो आपके मन में प्रश्न उठता, साहब कौन सी पुस्तक, आप उसका व्यक्तित्व पूछते, है ना। तो यहाँ लिख दिया सीधे ही रामायण। ये क्या लिखा है? रामायण। तो रामायण पुस्तक विशेष का नाम हो गया ना, वस्तु विशेष का नाम हो गया। तो इसलिए ये वस्तु विशेष के उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, है ना। इसी प्रकार से उषा पंखा, यानी उषा कंपनी का पंखा है कोई, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका ये जो है ये आपका शब्द लिखा है ये आपका लिखा है रिटामशिनो, है ना, रिटामशिन, है ना। ये भी एक तरह से वस्तु विशेष का नाम हो गया, है ना। ये भी वस्तु विशेष हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? स्थान विशेष की बात करें तो जैसे जोधपुर हो गया, है ना। ये भी अब जोधपुर लिखा है मतलब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर केवल शहर लिखा होता ना तो वो फिर अलग बनता, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना यहाँ पर तो अभी कि जोधपुर, है ना, गंगा ये नदी विशेष का नाम हो गया, है ना, स्थान विशेष का नाम हो गया ना। तो ताजमहल स्थान विशेष का नाम हो गया। हिमालय केवल पर्वत लिखते तो बात अलग होती, ये हिमालय लिख दिया कि पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। क्लियर? अब जो दूसरा आता है वो आता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा आता है दूसरा? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ जातिवाचक का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि वो शब्द अपनी पूरी जाति का बोध करवाता है। जाति का मतलब केवल ये नहीं होता है कि ये, है ना, हमारी जो अलग अलग जातियाँ होती हैं, यहाँ जाति से मतलब वो नहीं है। यहाँ जाति का मतलब है कि उस पूरे समूह का बोध करवाता है वो शब्द, है ना। वो अपने पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है वो शब्द, इसलिए इसको जाति वाचक संज्ञा कहा जाता है ना। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप देखिएगा, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर होगी बात? जाति का मतलब जो कोई भी स्थान है या कोई प्राणी है, वस्तु है या स्थान है, और वो ऐसा शब्द है जो अपने पूरे समुदाय का या अपनी पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर हो गया? यानी यहाँ विशेष की बात नहीं है, यहाँ सर्व की बात है। वो पूरे का बोध करवा रहा है शब्द, जबकि व्यक्तिवाचक में क्या था? वो शब्द विशेष का बोध करवा रहा था, है ना। तो अब यहाँ जैसे आप उदाहरण देखेंगे तो जैसे प्राणी का उदाहरण लेते हैं हम, तो मनुष्य। अब मनुष्य कोई भी हो सकता है, मनुष्य का नाम कुछ भी हो सकता है, तो वो पूरी जाति का बोध करवा रहा है। अब लड़की कौन है? लड़की कोई भी हो सकती, कोई लड़की का नाम विशेष तो है नहीं, तो ये जाति का बोध करवा रहा है ना, पूरे वर्ग का बोध करवा रहा है शब्द। इसी प्रकार से जैसे घोड़ा, अब घोड़ा कौन सा है? घोड़े तो कई तरह के होते हैं, है ना, तो पूरे अपने समूह का पूरा जाति का बोध करवा रहा है। मोर भी कई तरह के होते हैं, है ना, तो वो अपने पूरे
जाति का बोध करवा रहा है। इसी प्रकार से आपका सेना हो गया, सेना की तो बहुत सी टुकड़ियाँ होती है ना। सभा हो गया, आप सभा काय की सभा है ना। तो ये जो अपने पूरा का पूरा जाति का बोध करवा रहा है, पूरे वर्ग का बोध करवा रहा है। इसी प्रकार से वस्तु विशेष, अगर वस्तु का हम उदाहरण लेते हैं जातिवाचक संज्ञा में, तो जैसे पुस्तक हो गई। अब पुस्तक मतलब पुस्तक कौन सी है, तो पूरे पुस्तक जाति का ही बोध करवा रहा है ये शब्द, है ना। पुस्तक हो गया, पंखा हो गया, पंखा कौन सा है भाई, टेबल पंखा है, छत पंखा है, कोई किस कंपनी का है ना। तो पूरी जाति का बोध करवा रहा है। मशीन, काय की मशीन है। दूध है ना, दूध कैसा है, गाय का है, भैंस का है ना, किस तरह का दूध है। तो ये पूरे जाति का बोध करवा रहा है। इसी प्रकार से साबुन हो गया, तो साबुन भी किस कंपनी का है, काय का साबुन है वो, है ना। चांदी, चांदी का क्या बना हुआ है, क्या चीज़ है। तो ये सब के सब पूरी अपनी जाति का बोध करवा रहे हैं, अपने पूरे समुदाय का, पूरे वर्ग का, है ना, पूरे द्रव्य सबका मतलब बोध करवा रहे हैं वो, है ना। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, है ना। अब जैसे स्थान विशेष की अगर बात करें तो पहाड़, अब यहाँ पहाड़ का कोई नाम नहीं है, जैसे नदी, है ना, भवन, तो ये सारे अपने पूरे के पूरे जाति का बोध करवा रहे हैं। शहर, है ना, गांव, अब ये सब में आपके मन में प्रश्न उठेगा कि गांव तो कौन सा गांव, शहर तो कौन सा शहर, है ना। ये पूरे समुदाय का बोध करवा रहे हैं, इसलिए पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं ये शब्द। विद्यालय, है ना, तो कौन सा विद्यालय भाई, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इनको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि ये शब्द अपनी पूरी जाति या अपने पूरे समुदाय का बोध करवाते हैं। क्लियर। तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है भाववाचक संज्ञा। कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। हमने पहले व्यक्तिवाचक पढ़ा, दूसरा प्रकार जातिवाचक पढ़ा, तीसरा हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भाव, है ना, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि भाववाचक संज्ञा हम उन शब्दों को कहेंगे जो किसी भाव विशेष को प्रकट करता हो, या कोई अवस्था, किसी की अवस्था विशेष को प्रकट करता हो, है ना, या जो है किसी के गुण को प्रकट करता हो, या किसी की दशा को प्रकट कर रहा हो। तो ऐसे संबंधी जो भी नाम है वो सब के सब किसके तहत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के तहत आएंगे, है ना। अब जैसे बूढ़ापा हो गया, मैं एक उदाहरण तौर पर आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मोटापा हो गया, है ना, मोटापा, बूढ़ापा, बचपन, है ना, या आपका सुख दुख, है ना, या मिठास, है ना। तो ये सब के सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। ये भाववाचक जो है संज्ञावाची शब्द है ना। तो इस तरीके से जो है तीन भेद हो गए। अब एक विशेष जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप में से कुछ विद्यार्थियों ने हो सकता है पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ा हो कि संज्ञा के सर 5 भेद होते हैं, और आप तो हमको कैसे 3 भेद ही बता रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है, वास्तव में संज्ञा के 3 भेद ही हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने जो है आपने हो सकता है 5 भेद पढ़े हों, क्योंकि जो है जैसे मैंने ये विशेष जो हमने लिखा है यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि कतिपय विद्वान, है ना, कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण, कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी एक तो समुदायवाचक संज्ञा तथा दूसरा जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, 2 भेद और बताते हैं, है ना। यानी कुल मिलाकर के वो 5 भेद कर देते हैं इन 2 को जोड़ करके, है ना। किंतु जो हिंदी है ना, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदी में 3 ही भेद हैं, जो अंग्रेजी के जो 2 भेद और किए गए हैं, जिसमें जो है ये आपके जो 2 आते हैं समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों के दोनों जो है हिंदी में जो जातिवाचक संज्ञा है, जैसा हमने पीछे पढ़ा था, तो उस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ये दोनों भेद शामिल किए जाते हैं, है ना। भाई समुदाय का बोध भी जाति में हो जाता है अपने आप में, है ना, और द्रव्य का भी बोध हो जाता है। तो इसलिए जो है हिंदी में हम हिंदी की जो मूल व्याकरण है उसके अनुसार हम इसके 3 भेद ही करते हैं, 5 भेद नहीं करते, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और संज्ञा को हम किस रूप से जो है समझ सकते हैं। ये सारी बातें आपने आज समझी होगी आज की कक्षा में। और अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा, जो आगामी कक्षा होगी, कि उसमें जो है वाहवाचक संज्ञाओं को हम कैसे, शब्दों को हम कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा अगली कक्षा में। तो तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, है ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप निःशुल्क है, आप लाल बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको अवश्य दबाएं और घंटी का चिन्ह भी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद।